बहुत ही सिंपल होने के बावजूद, बहुत ही कॉमन होने के बावजूद, एकदम A2 लेवल की बात होने के बावजूद, A1 में भी पढ़ा है आपने ये, बट मैं आपको एक बार बताऊं, फिर आप अपने सेंटेंसेस में इनको यूज करके मुझे बताओ, तब मुझे तसल्ली होगी। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। इमर मेयर प्लूरल, आपको इसको जब भी बोलना हो, मोर एंड मोर पीपल, इमर मेयर मेंशन, इमर मेयर स्टूडेंटन, इमर मेयर युगेंडलीस है, इमर मेयर फ्राउन, इसका मतलब निकलेगा हर बार मोर एंड मोर। अगर मैं बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल कोशिश करते हैं कि वो जिम में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बस चले तो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे चिपके रहने की कोशिश करते हैं। सो इमर मेयर मेंशन वोलन सुम फिटनेस स्टूडियो गेन, इमर मेयर मेंशन वोलन ग्लुकलिशर वेर्डन, इमर मेयर मेंशन वोलन einen guten Job haben। इमर मेयर यूज करना है आपको मोर एंड मोर, और उसके बाद में हमेशा प्लूरल। एंड ये वाली एडजेक्टिव वाली बात है, इन देयर वेल्ट। आपको पता है कि कोई भी चीज एक क्लोज्ड सर्किल में आए, एक क्लोज्ड बाउंड्री की बात हो तो हमेशा डाटिव आता है, ये आपको पहले से ही पता है। दी वेल्ट का हो गया इन देयर वेल्ट। वैसे भी आपको पता है कि पिस्टल वाला अपना जो रूल है, उस पिस्टल के रूल में पिस्टल के अंदर ई और पिस्टल के बाहर EN तो होता ही है। ये एडजेक्टिव एंडिंग की बात है, ये रूल आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं यूज करते टाइम। सो इन देयर शोनन वेल्ट, इस सुंदर दुनिया में, इन देयर श्लेस्टन वेल्ट, इन देयर शोनन फिरमा, फिरमा भी होगी तो भी इन डेयर, बाय डेयर। इस आर्बाइट बाय, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आप बाय यूज करते हो कंपनी के नाम से पहले जनरली। इस आर्बाइट बाय डेयर डॉइचन फिरमा। अब डॉइच आ गया मान लो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद में भी EN तो आएगा ही आएगा। इस आर्बाइट बाय डेयर ग्रोसन फिरमा, मैं उस बड़ी वाली कंपनी में काम करता हूं, तो ग्रोस एडजेक्टिव है। इस आर्बाइट है बाय आइनर डॉइचन फिरमा। तो ये कुछ फ्रेजेस आप एज इट इज लर्न कर लो ताकि दिक्कत नहीं आए। आज किसी ने गड़बड़ की तो मैं ये बता रहा हूं आपको। ऐसे ही दी माइस्टन मेंशन, दी लग गया तो प्लूरल है इधर आगे, मेंशन तो एडजेक्टिव में तो EN लगेगा ही, क्योंकि ये पिस्टल के बाहर आ गया। प्लूरल वाली साइड में तो हमेशा EN आता है। दी माइस्टन मेंशन, दी क्लाइनन किंडर, जैसे मान लो यहां किंडर आएगा, सो क्लाइन एडजेक्टिव में भी EN ही तो लगेगा, क्योंकि प्लूरल वाला उसमें जा रहा है। ओके, एटवास स्टिम्ड निस्ट, समथिंग इज करेक्ट, यू एग्री विद समथिंग, तो आप बोलोगे द स्टिम्ड, एटवास स्टिम्ड निस्ट। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं इधर क्या है। आहा, ओके, एटवास स्टिम्ड निस्ट, ये वाला एक्सप्रेशन। इसके अलावा लास्ट एक चीज और, इंडिश और इंडर। आई एम इंडियन, इस बिन इंडर। हालांकि आप इंडिया में हो तो आपको ये चीज तो पता ही है। इंदर, वो बताया था आपको पहले भी शायद मैंने, कि हम लोग मेल सारे इंद्र भगवान हैं, इंदर है। सो और फीमेल इंद्राणी, ओ नहीं, बुरा मत मान जाना भाई कोई। सो इंद्राणी मतलब फीमेल और इंदर मतलब मेल। सो हमको इंडियन बोलना हो तो इंदर बोलना है, इंडर। फीमेल इंडियन, इंडरिन, इंद्राणी की तरह सुनता है ये। और ये इंडिश है, ये थिंग्स के लिए आएगा। जैसे कोई बोले कि इंडियन चपाती, रोटी बोल दो सीधे ही, हाँ रोटी, तो आप कह सकते हो इंडिशस ब्रॉट, सपोज फ्लाडन ब्रॉट भी बोल सकते हैं। लेकिन इंडियन बोलना हो किसी चीज को, इंडियन मसाले, तो इंडिश है, गिवुर्ट्स है।
इंडियन स्टोरी, इंडी से गिशिष्ट है, सो ये इंडिस जो है एडजेक्टिव, ये थिंग्स के लिए आपको यूज करना है, और पर्सन के लिए इंडर, इंडरिन। ओके, एंड ऐसे ही ये लास्ट चीज आज के लिए, वेगेटारिश का मतलब है वेजिटेरियन, और वेगेटारियर का मतलब भी वेजिटेरियन है, लेकिन ये पर्सन के लिए, ये ऊपर वाले पर्सन्स के लिए है। आप बोलो कि मैं वेजिटेरियन हूं, वेज खाता हूं, तो पर्सन वेगेटारियर होगा, और चीजें वेजिटेरियन, कोई चीज कि ये खाने का आइटम ये वेज है कि नॉन वेज है, तो यहां पे उसको बोलोगे वेगेटारिश, दस इज वेगेटारिश, कोई चीज खाने की, वेगेटारिश और उन वेगेटारिश, वेगेटारियर पर्सन, वेगेटारियर एडजॉन, एंड जाखन वेगेटारिश, और ये आएगा तो इसके साथ में फिर एडजेक्टिव की एंडिंग भी आएगी, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एंडिंग इसके साथ जरूर लगाएंगे, एंडुंग, और यहां भी एडजेक्टिव है इसलिए इसका एंडुंग जरूर आएगा। आप कुछ सेंटेंस बना के बताओ मुझे, इसके साथ लिख दो।